क्यू क्यू टर्म पी प्रूव करके लाना है इतना। ठीक है, चलो तो यहाँ पर पी टर्म को कैसे लिखेंगे जीपी में? ए आर की पावर पी माइनस वन इक्वल टू, ठीक है, पी माइनस वन। ठीक है, एंड क्यू टर्म लिखेंगे ए आर की पावर क्यू माइनस वन इक्वल टू कितना? पी। अब लिखा इसके बाद हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ए आर की पावर क्यू माइनस वन ए आर की पावर पी माइनस वन पी अपॉन क्यू। ठीक है, ए से ए कैंसिल किया, आर की पावर सेम बेस में नीचे वाली पावर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? माइनस, तो माइनस पी प्लस वन इक्वल टू पी अपॉन क्यू। और ये आर की पावर q माइनस पी इक्वल टू पी अपॉन क्यू। फिर यहां से r की वैल्यू निकाली थी हमने कितना? p अपॉन क्यू की होल पावर कितना? 1 अपॉन q माइनस पी। ये नहीं आया। अब सुनो, जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो x इक्वल टू 4 की पावर 1/2 लिख देते हैं क्या? ऐसे यहाँ पे कर दिया है। q माइनस पी पावर उधर जाएगी तो क्या में आएगी? 1 के डिवाइड में आ जाएगी, है ना भाई। स्क्वायर का इधर क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट। तो हाफ पावर में का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो इधर 2 होता है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये r की वैल्यू आ गई। उसके बाद वैल्यू r की पुट करना है इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में ही पुट कर दो। तो a, हाँ आर की वैल्यू ये रख दें, P अपॉन क्यू की पावर 1 अपॉन क्यू माइनस पी। ये किसकी वैल्यू रख दी हमने? आर की। और P माइनस वन ऑलरेडी उस पर है ही ऑलरेडी पहले से, तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, P माइनस वन इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब यहां से a इक्वल टू लिखें। अब ध्यान से समझ लो एक एक स्टेप। जैसे a की वैल्यू निकालनी है तो ये सारी टर्म्स उधर ले जानी है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा q अपॉन पी की होल पावर p माइनस वन अपॉन क्यू माइनस पी हो जाएगा। बोल देखो, p वाली वैल्यू कहाँ हो जाएगी? नीचे, और q वाली वैल्यू कहाँ हो जाएगी? ऊपर। पावर तो वही रहेगी ना। जैसे तुम्हें पता है कि एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड है, अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो क्या होगा? जेड अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। तो इसी तरह से p, भाई पावर पे अंतर थोड़ी पड़ेगा, पावर तो जैसी की जैसी जाएगी। तो p पर पावर कितनी है? p माइनस अपॉन क्यू माइनस पी, जो नीचे आ जाएगी। और q की पावर मतलब q वाली टर्म नीचे है तो होगा कहाँ पे पहुंच जाएगी? ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट कर लो। फिर उसके बाद हाँ, p प्लस क्यू टर्म को क्या लिखेंगे अपन बताओ? a आर की पावर p प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है, a की वैल्यू रख दो ये वाली, q अपॉन p की पावर p माइनस वन अपॉन क्यू माइनस p। ये a की वैल्यू रख दी, ये a की है, ये पूरी इतनी वैल्यू। और ये r की वैल्यू ये रख दो, तो p अपॉन क्यू की पावर, r की वैल्यू p अपॉन क्यू की पावर 1 अपॉन क्यू माइनस पी, और इस पर ये पावर ऑलरेडी p प्लस क्यू माइनस वन है। एक बार फिर समझ लो, ये किसकी वैल्यू है? ये यहां से यहां तक बोलो, ये यहां से यहां तक किसकी वैल्यू है? ये तो यही है। एक बार फिर टैली कर लो, क्यू माइनस पी अपॉन की पावर p माइनस वन अपॉन क्यू माइनस पी, और ये r की वैल्यू है। तो r की वैल्यू p अपॉन क्यू 1 अपॉन क्यू माइनस पी, और p प्लस क्यू माइनस वन पावर पहले से थी तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। बस अब हमारा टारगेट करना है कि ये लाना है हमें प्रूव करके। तो देखिए कैसे, अब ध्यान से समझ लो, अब थोड़ा माइंड बहुत तेज लगेगा। देखो
यहां पर सबसे पहले मैं q की पावर बेस q लेकर q की पावर इकट्ठी करो। अब देखना कहां कहां पर, एक तो q ये है तो q की पावर 1, और एक q ये है तो मल्टीप्लाई की पावर तो प्लस में करते जाओ, p माइनस 1 अपॉन q माइनस p। एक q ए देखो, एक q ए था पावर 1 की, एक q ए था इसकी पावर p माइनस 1 q माइनस p, ऊपर है तो क्या हो जाएगी प्लस मल्टीप्लाई में। ये वाली पावर का किस में डिवाइड में, तो ये काय में आ जाएगी माइनस में, p प्लस q माइनस 1 अपॉन q माइनस p। ओके, अब आ जाओ p की पावर। p एक तो ये है और एक ये है, तो पहले इसको लिख लो, p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन क्यू माइनस p, और ये वाली p डिवाइड में है ना तो माइनस में आ जाएगी p माइनस 1 अपॉन क्यू माइनस p। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो भी पूछ लो, नहीं तो फिर गाड़ी और आगे बढ़ जाएगी तो फिर स्टेशन छूट जाएगा। चलो, q की पावर एलसीएम ले लो, q माइनस p, तो q माइनस p प्लस p माइनस 1 माइनस p माइनस q, तो माइनस माइनस प्लस 1। p की पावर यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, q माइनस p, पावर में चल रहा है पूरा ये एलसीएम, और ये p प्लस q माइनस 1 माइनस p प्लस 1। होशियारी से नोट करना भी इतना आसान काम नहीं, पता चले ऊपर नीचे नोट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या बताओ, p से p कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, q से q कैंसिल हो रहा है, बचा क्या माइनस p अपॉन q माइनस p। ठीक है, इधर p की पावर में क्या बच रहा है बताओ, देखो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, p से p कैंसिल हो रहा है, q अपॉन q माइनस p। ठीक है क्या, चलो अब आगे q माइनस p को p माइनस q करेंगे तो एक माइनस और आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये लिख दो q की पावर कितना p अपॉन q माइनस p, और यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेके लिख दो p माइनस q। ठीक है, q माइनस p था, p माइनस q करेंगे ये वाला माइनस चला जाएगा, यहाँ पे q माइनस p को p माइनस q लिखेंगे तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब q की पावर p अपॉन p माइनस q, इस माइनस पावर को नीचे ले आएंगे तो p की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी ना, माइनस वाली पावर को नीचे लेके देंगे तो पॉजिटिव हो जाती है, पता है ना सबको। 2 जैसे 2 की पावर माइनस x है, इसको नीचे लिखेंगे तो 2 की पावर x हो जाएगी, है ना। अब उसके बाद दोनों की कॉमन पावर कितनी है, दोनों की, तो q की पावर p रह जाने दो ऊपर, इधर p की पावर q रह जाने दो, और जो कॉमन पावर है वो 1 अपॉन p माइनस q लिख दो।